हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 2 की कविता नंबर 5 उत्साह, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, का अध्ययन करेंगे। और बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय है। उन्होंने इस पर बहुत सी कविताओं को रचित भी किया है। और उत्साह कविता में कवि बादलों का आह्वान कर रहा है कि बादल गरजो। कि कवि कहता है कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए खूब गरजो। कि बादल गरजो, कवि का कहना है कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए खूब गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। और क्या है, अपनी गर्जना से इस पूरे संसार को घेर लो। घेर घेर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, और अनुप्रास अलंकार की भी छटा दिखाई देती है। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, कि अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित होता है सुंदर, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। काले घुंघराले, कि तुम्हारे जो केश हैं, बाल हैं, वो बड़े सुंदर हैं, काले हैं और घुंघराले हैं। हम देखते हैं ना, जब बादल आकाश में वर्षा से पहले कि बादल ऐसे दिखाई देते हैं, बहुत काले हो जाते हैं और घुंघराले तरह से दिखाई देते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, और ये केश जो हम देख रहे हैं काले हैं, घुंघराले हैं और सुंदर हैं, और ये केश कल्पना के विस्तार के समान है। कि कल्पना से भी परे हैं, कि जितना कल्पना का विस्तार होता है उससे भी परे हैं। विद्युत छवि उर्मे, अब हम बात करें विद्युत छवि कि हे बादल रूपी कवि, अर्थात विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। अब यहाँ कवि ने बादलों को एक कवि की ही संज्ञा दी है और कहता है कि विद्युत छवि, विद्युत अर्थात बिजली की जो छवि है, जो क्रांति, छवि होती है क्रांति, उर अर्थात हृदय, कि जो तुम्हारे हृदय में बिजली की क्रांति है। किसे बात कर रहा है? कवि रूपी बादलों को। कवि कह रहा है कवि रूपी बादलों को कि जो तुम्हारे हृदय में बिजली की क्रांति है, कवि नवजीवन वाले, और इस संसार को तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, कि हे बादल रूपी कवि, तुम्हारी भावनाओं में वज्र छिपा हुआ है, नूतन कविता, और तुम संसार में अपनी नई कविता का संचार कर दो। फिर भर दो बादल गरजो, कि हे बादल तुम गरजो और संसार भर में अपनी गर्जना को व्याप्त कर दो। तो कहने का भाव क्या है कि कवि यहाँ बादलों को गरजने के लिए आह्वान करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो बादल ही हैं कि वह संपूर्ण वातावरण में जोश का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है और नवजीवन देने का प्रतीक है। तो यहाँ कवि ने बादलों का आह्वान किया है और कई रूपों में भी इसका वर्णन किया है। कि कवि अर्थ है, अगर हम बात करें कि गर्जना अर्थात कि नई क्रांति देने का प्रतीक है, उत्साह जोश भरने का प्रतीक है, और नवजीवन भी देने का प्रतीक है। तो इस कविता में, या हम बात करें इन पंक्तियों में, जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, घेर घेर और ललित ललित, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश का भी प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और मानवीय अलंकार, जैसे कि कवि ने बादल को संज्ञा दी है एक कवि की, तो इसीलिए मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और जो कवि की जो ओज
जो शैली है ओजपूर्ण है और इसमें वीर रस का भी परिपाक हुआ है, संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो सभी इसी पहरे को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका हम दूसरा पहरा भी कर रहे हैं जो कि है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो कवि क्या कह रहा है कि देखिए विकल 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 होता है। अब यहाँ भी हमारे पास अलंकार कौन सा हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश। विकल का मतलब होता है व्याकुल। कवि कहता है कि संसार में विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि संसार में सभी लोग गर्मी के कारण सभी लोग व्याकुल थे, विश्व के निधाद के सकल जन।